वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 28 अगस्त 2021 और 28 अगस्त 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की जल्दी से शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक किया करो और शेयर सेशन को कर दिया करो। इतनी खास आपको 15 से 20 मिनट की क्लास करंट अफेयर्स की रोज आपको प्राप्त होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। अब जब तक ये दिया नहीं जाएगा तब तक ये क्वेश्चन घूमेगा, और घूमेगा का ये परीक्षा में भी घूमेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी नई दिल्ली में इसको दिया जाता है, केंद्र की तरफ से दिया जाता है। और भारत के अंदर 24 भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है। कितनी? 24 भाषाओं के लेखकों को। 22 भाषाएं तो जो अपने अनुसूची में शामिल है, और बाकी दो और भाषाओं को दिया जाता है जैसे अंग्रेजी वगैरह। तो 24 भाषाओं के लेखकों को हर साल ये केंद्रीय साहित्य अकादमी अलग अलग भाषा में दिया जाता है। तो बहुत खास है। हम चर्चा करेंगे राजस्थानी भाषा का, क्योंकि हमारे राजस्थान की जो भाषा है वो राजस्थानी भाषा है। वैसे हिंदी है मानक, लेकिन राजस्थानी भाषा है, तो अपना लेखक का जो राजस्थानी भाषा का है उसे दिया जाएगा। क्योंकि पिछले साल ये 2020 में नहीं दिया गया था, 2019 में ही मिले थे। तो अब की बार केंद्रीय साहित्य अकादमी 2020 के लिए हमारे राजस्थानी भाषा के लिए जिसको पुरस्कार दिया जाएगा वो है भंवर सिंह सामोर। कौन है? नाम याद रखना। राजस्थानी भाषा के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार भंवर सिंह सामोर जी को दिया जाएगा। अब दो चीजें याद रखनी है, एक तो भंवर सिंह सामोर को याद रखना है, एक इनकी पुस्तक को याद रखना है। जाहिर सी बात है उस पुस्तक के लिए तो दिया गया है, इन्हें थोड़ी दिया गया, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है उसके लिए दिया गया है। तो जयपुर साहित्यकार और लोहिया कॉलेज चूरू के पूर्व प्राचार्य भंवर सिंह सामोर को उनकी पुस्तक याद रखना संस्कृति संस्कृतेरी सनातन दीठ के लिए दिया जाएगा। संस्कृतेरी सनातन दीठ के लिए दिया जाएगा, अभी दिया नहीं है तो बहुत बार चर्चा करेंगे, तो रटा देंगे पूरा इस क्वेश्चन को। तो क्या भंवर सिंह सामोर कृति संस्कृतेरी सनातन दीठ पुरस्कार के तहत क्या दिया जाएगा? एक तो ताम्र पत्र दिया जाता है और 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इंपॉर्टेंट एक चीज आपको और याद रखनी, पहले मैं तस्वीर दिखा देता हूं फिर आपको बताऊंगा मैं 2019 का किसे मिला, क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। पीछे वाला इंपॉर्टेंट है और अब वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये तस्वीर में देखिए, भंवर सिंह सामोर को मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा? राजस्थान के क्षेत्र, राजस्थानी भाषा के लिए। अब आपको याद रखना है 2019 के अंदर जो मिला था ना, वो हनुमानगढ़ के राम स्वरूप को मिला था। किसको? राम स्वरूप किसान को मिला था। किस कृति के लिए? बारीक बात के लिए। ठीक है, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रामस्वरूप किसान को बारीक बात के लिए 2019 का राजस्थानी केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और पिछले 2019 में एक बड़ी बात देखो, जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना, वो भी हमारे राजस्थान के नंद किशोर आचार्य को मिला था। किसको? नंद किशोर आचार्य को मिला था, छीलते हुए अपनों के लिए। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं। और अब नया तो आगे कोई अपडेट होगा तो, यानी एसआई कॉलेज लेक्चरर पटवार, इनमें तो चांस कम है, लेकिन पटवार में एसआई में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2019 वाला। 2020 में दिए नहीं, 2020 में दिए नहीं, लेकिन अब 2021 में 2020 वाला दिया जाएगा। तो समझ में आ गई बात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। भंवर सिंह सामोर जी को राजस्थानी भाषा के लिए किस पुस्तक संस्कृति सनातन दीठ के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, एक तो और याद करने चाहते हो तो हिंदी के लिए जो दिया जाएगा ना, हिंदी के लिए जो घोषणा हुई है वो अनामिका दिया जाएगा। लेखिका है अनामिका, उसको दिया जाएगा। उनकी जो कृति है वो है टोकरी टोकरी में दिगत थोरी। ठीक है, टोकरी में दिगत थोरी। बाकी आप याद रखना, अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया जाएगा। उनकी कृति कौन सी? एक लिस्ट आ जाएगी जब इनको दिया जाएगा। अपने राजस्थान के संदर्भ में बात है तो भंवर सिंह सामोर जी को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की पहली महिला डीजी जिन्हें केंद्र में CISF का एडीजी नियुक्त किया गया है। ये देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो वो नीना सिंह को प्राप्त हुआ है। नीना सिंह बहुत खास नाम है, याद रखना। तो राजस्थान की पहली महिला डीजी 1989 बैच की IPS
ये नीना है, ठीक है, मीना नहीं है। नीना सिंह को केंद्र में प्रतिनियुक्ति के तहत सीआईएसएफ में एडीजी नियुक्त किया गया। देखो ये राजस्थान में पहले एडीजी थी और एडीजी से क्या बनी थी, डीजी बनी थी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई थी, एक महिला एडीजी से डीजी बनी है। ये राजस्थान के लिए गौरव की बात हुई थी कि पहली महिला डीजी थी। अब क्या होता है, इनको जो आईएएस आईएपीएस होते हैं ना, इनको फिर केंद्र में प्रतिनियुक्ति मिलती है। तो केंद्र में इनको प्रतिनियुक्ति दी गई है और उन्हें वहां कौन सा पद दिया जाएगा, सीआईएसएफ, जो अर्धसैनिक बल है ना, एसएससी के तहत भर्ती आती है। जैसे अभी 25,000 पोस्ट आई हुई है एसएससी की, ठीक है। सीआईएसएफ में एडीजी बनाया जाएगा क्योंकि वो केंद्र में नियुक्त हो गया। और इनके पति का नाम आप जानते हो, तस्वीर में दिखा देता हूं। ये देखिए नीना सिंह है, ठीक है, राजस्थान की पहली महिला डीजी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। अब इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति होगी और सीआईएसएफ में एडीजी बनेंगे। ये देखिए ये इनके पति हैं। ये कौन है, इनके पति हैं। और ये कौन है, रोहित कुमार सिंह हैं। कौन है, रोहित कुमार सिंह हैं, जो हमारे राजस्थान में पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त सचिव थे। अब इनकी भी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है। ये आईएएस थे, ध्यान रखना, सचिव थे ये, और ये आईपीएस। तो इन दोनों चीजों को याद रखना इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी आपस में, और दोनों की केंद्र में नियुक्ति हो चुकी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही खास आपके लिए क्वेश्चन है। अब बात आती है सीआईएसएफ, ध्यान रखना। अभी मैं कुछ विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे होंगे बता दें, एसएससी जीडी की भर्ती आई हुई है। एसएससी जीडी की 25,000 पोस्ट आई हुई है। उनके शायद फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, अब फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और इनका आने वाले 2-3 महीनों में पेपर होगा। तो बहुत खास है, ये 25,000 पोस्ट है। ये लगभग 50,000 के पास पोस्ट बढ़ जाती है, ध्यान रखना आगे जाके। तो जिसमें बीएसएफ आपका आता है, सीआईएसएफ आता है, एसएसबी आता है, एनआईए आता है, आईटीबीपी आता है। ये 6-7 पोस्टें आती है। तो इसकी ध्यान रखना, सीआईएसएफ की स्थापना 1969 को हुई थी। अब यहां देखिए गीता कुमारी को 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया था। गीता कुमारी बाड़मेर की है। स्वाति राठौड़ को तो आप भूलोगे नहीं, नागौर जिले की है। गणतंत्र दिवस पर फ्लाइट मार्च करने वाली ऐतिहासिक महिला बन गई। वसुंधरा कुमारी चौहान, जिन अपने दम और अपने जज्बे के कारण, अपनी बहादुरी के कारण इन्हें उप निरीक्षक का पद राजस्थान पुलिस के अंदर दिया गया। तो ये सारे खास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान कैडर के आईपीएस, राजस्थान कैडर के आईपीएस जिन्हें बीएसएफ डीजी बनाया गया। दो नई बातें आज, एक तो प्रतिनियुक्ति हुई है किसकी, बीएसएफ एडीजी, किसे सीआईएसएफ एडीजी किसको बनाया गया, नीना सिंह को। और राजस्थान कैडर के आईपीएस जिन्हें बीएसएफ डीजी बनाया गया है, इनका नाम है पीके सिंह। क्या नाम है, पीके सिंह। डीजी, डीजी बनाया गया डीजी। एक होता है डीजीपी। अब एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर मुझे कंफ्यूज है, अगर नीना सिंह को डीजी बनाया गया है तो राजस्थान के पहले डीजीपी कौन थे। ये महिला डीजी की बात कर रहा हूँ। डीजीपी अलग चीज है। डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक, जैसे वर्तमान में एमएल लाठर है। और डीजीपी वो कौन बने थे, रघुनाथ सिंह कपूर, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। डीजीपी और डीजी में अंतर है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज कंफ्यूज मत होना, वो ये महिला है नीना सिंह। तो राजस्थान कैडर के आईपीएस जिन्हें बीएसएफ डीजी बनाया जाएगा, यानी राजस्थान कैडर के आईपीएस है और उन्हें बीएसएफ, अब बीएसएफ का पता है केंद्र सरकार है, संघ सूची है। और बीएसएफ की स्थापना 1965 में हुई थी, ध्यान रखना। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर पे काम करती है, जो वर्तमान में अपने रेड क्लिफ रेखा है ना, 1070 किलोमीटर राजस्थान और टोटल 3300 कुछ है, जितनी भी है 10 है 26 है, उस पर काम कर रही है। तो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बहुत चर्चा में है। ऑपरेशन अभी 11 से 15 अगस्त 2021 को ऑपरेशन अलर्ट चला था, ये भी आपने देखा होगा। तो बात आ रही है राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस पीके सिंह को केंद्र में बीएसएफ का डीजी बनाया गया है। पीके सिंह 31 दिसंबर 2022 तक इस पद पर रहेंगे। पीके सिंह अभी बीएसएफ में स्पेशल डीजी के पद पर है, स्पेशल। मूल रूप से लखनऊ निवासी, राजस्थान में एडीजी क्राइम रह चुके हैं और उनके पिता प्रकाश सिंह भी 1993 में बीएसएफ के डीजी रह चुके हैं। तो इंपॉर्टेंट है, पीके सिंह और बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो राकेश अस्थाना है। नीना सिंह को बात पता लग गया। अरुण मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण मिश्रा। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोरोना के संक्रमण के चलते बाबा रामदेव का मेला रद्द कर दिया गया है। यह किस जिले में, बहुत बड़ी बात है। लक्खी मेला लगता है, एक दिन में लाखों श्रद्धालु आते हैं, यानी पूरे मेले में करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पे अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। बाबा रामदेव का मेला रद्द कर दिया। और हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसलमेर के रामदेवरा रुणेचा में ये मेला लगता है। ये भाद्रपद महीने का सबसे बड़ा मेला है। राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला है, कौन सा, बाबा रामदेव का मेला। और इसमें अब जीके की क्या बात करें, क्योंकि करंट की बात चल रही है। बाबा रामदेव मेला, ये बाबा रामदेव जी कामड़िया पंथ चलाया था, इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया था, जिसकी महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है, आपको पता ही है, मंजीरा वाद्य यंत्र के साथ। तो ज्यादा कोई डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। भाद्रपद दूज को इनका जन्म हुआ था, ठीक है, जिसको बाबेरी बीज कहा जाता है। इनके पर्चे कहलाते हैं,
इनको राम सापीर सांप्रदायिक सद्भाव का देवता कहा जाता है। कृष्ण का अवतार और अर्जुन का अवतार भी, कृष्ण के अवतार के साथ साथ अर्जुन का अवतार भी कहा जाता है। बहुत सारी चीजें, ठीक है, तो इनको याद करना, वैसे जीके में पढ़ लेना, यहाँ क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं अपने। 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद है, ये स्टार लगा लेना भी। हमारी जो 17वीं लोकसभा चल रही है उसमें राजस्थान से कितनी महिला सांसद है। पहले तो पेपर में सीधा ही आएगा राजस्थान लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 25 सीटें भी, और राज्यसभा सीटें कितनी है, 10 सीटें हैं। क्वेश्चन कई बार तो ये पूछ लेता है कि लोकसभा की सीटें 25, राज्यसभा की 10। कई बार वो क्वेश्चन ये नहीं पूछता, सीधा ही पूछता है राजस्थान में संसदीय सीटें कितनी है। अब संसद के दो भाग है ना, लोकसभा राज्यसभा, दो सदन है ना, तो संसदीय सीट पूछे तो 25 प्लस 10, 35 इसका उत्तर है। ढंग से बढ़िया तरीके से कभी बीएसटीसी पीटेट है, कोई भी एग्जाम है आपका, पूरा क्वेश्चन को पढ़ो, क्या कह रहा है समझो, फिर उसका उत्तर लगाओ। क्योंकि जब भी क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन आ गया राजस्थान में संसदीय सीटें कितनी है, तो आपका पहला ऑप्शन 25 होगा, दूसरा 10 होगा, फिर तीसरा 35 जाके होगा, और आप आधा क्वेश्चन देखिए संसदीय आते हैं 25 उत्तर लगा दिया। ऐसे नहीं लगाना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। तो 17वीं लोकसभा में राजस्थान से कितनी महिला सांसद है, तीन, तीनों के नाम याद रखना, किस पार्टी से है, किस है। तो 17वीं लोकसभा से राजस्थान में 3 महिला सांसद है। दिया कुमारी राजसमंद से है, भाजपा की है। जसकौर मीणा भाजपा से दौसा में है, और रंजीता कोहली भाजपा भरतपुर। तीनों याद रखना। आपको पार्टी तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 25 सीटें हैं, 25 में से 24 सीटें प्रॉपर भाजपा की है, भारतीय जनता पार्टी की है। एक वो भाजपा समर्थित है, वही कौन सी, आरएलपी की, हनुमान बेनीवाल वाली, जो हनुमान बेनीवाल एमपी है। तो ये सारी चीजें याद रखना। एक क्वेश्चन है ओल्ड, लेकिन मैं स्पेशली इसलिए लेके आया हूँ कि ये चीजें पेपर में पूछी जाती है। तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, वो भी हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी से सांसद है। ये बहुत बड़ी बात है, स्वतंत्र रूप से पहले राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, ये भी याद रखना। तो जाहिर करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको पीडीएफ कोई भी सूचना होती है वहां आपको उपलब्ध हो जाती है, नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स। और जिस विद्यार्थी ने ये वीडियो नहीं देखा, इसकी मैंने पीडीएफ आपको डाल दी, बता देता हूँ। ये इसकी पीडीएफ मैंने डाल दी, टेलीग्राम पे डाल दी और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दी। जिस विद्यार्थी ने पीडीएफ देखनी है वो देख लो, और वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने पूरा तथ्य बताया है वहां पे, ये ध्यान रखना। एक एक, यानी क्वेश्चन तो थोड़े होंगे, लेकिन जो तथ्य बताए ना वो आपके काम के हैं। तो सीधा पीडीएफ पे मत जाइए, पीडीएफ पढ़िए अच्छी बात है, लेकिन वीडियो देखिए, बहुत जरूरी है और खास है आपके लिए। और जो विद्यार्थी नए हैं या एसआई कॉलेज लेक्चरर है, किसी की भी आरएलवी जेएनवी या आरएस की तैयारी करें, उसके लिए हमारी जनवरी से लेकर जुलाई 2021 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ स्पेशल तैयार हो चुकी है, मुख्य तथ्य के सहित। अगर किसी विद्यार्थी को खरीदना लेना चाहते हैं 2020 की और 2021 की, तो उपलब्ध है। इसके लिए हमारा 100 रुपये चार्ज रहेगा। 8094496272 पे आप इस नंबर पे, इस 8094496272 इस नंबर पे आप 100 रुपये पे कीजिए, पेटीएम, गूगल पे या फोन पे, और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आरएस का अक्टूबर में एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है सितंबर में, कॉलेज लेक्चरर का है, पटवार का, इन सब के लिए रामबाण साबित होगी। पूरे इस तथ्य के साथ प्रिंट निकाल सकते हो आप, इतनी खास ये बुक है। अगला देखिए, बजट 2021-22 के प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। बजट 2021-22 के प्रस्तावों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। देख लिए, बजट का क्वेश्चन है और बहुत खासा भी इसको मंजूरी मिली है। यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल बात सही है, ढंग से गौर से सुनना। यूथ हॉस्टल जयपुर को यूथ एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, बिल्कुल बात सही है। अजमेर बीकानेर में आवासीय आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जयपुर और जोधपुर में बनाए जाएंगे। अजमेर और बीकानेर में आवासीय खेल विद्यालय नहीं बनाए जाएंगे। तो ये क्या कह रहा है, सही नहीं है। यहां तक पहुंचना है। बजट प्रस्ताव 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, यहां तक पहुंचोगे तो ही क्वेश्चन सही होगा। डूंगरपुर में आर्चरी एकेडमी प्रारंभ की जाएगी, बिल्कुल सही है, ये तो बहुत बार पढ़ लिया। और जैसलमेर में हैंडबॉल एकेडमी प्रारंभ की जाएगी, बिल्कुल सही है। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आगे उनको इस प्रकार आराम से करना है, धैर्य रखना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। जो भी नई है, जो बीएसटीसी, पीटेट, एसआई, आराम से पढ़िए, सब पेपर होंगे। जो कृषि पर्यवेक्षक है, इन सब के पेपर होंगे। बीच में जो यूनिवर्सिटी के पेपर आ रहे थे उनको रद्द कर दिया गया है, ध्यान रखना। तो ऐसे में सोचना, बहुत सारे विद्यार्थी का सर एसआई का पेपर होगा, निश्चित तौर पे सितंबर वाले सारे पेपर होंगे, ध्यान रखना। तो मुख्य तथ्य देख लीजिए, प्रदेश में आवासीय खेल विद्यालय
एसएमएस स्टेडियम जयपुर है और अमृतलाल गहलोत स्टेडियम चैनपुरा स्कूल मंडोर जोधपुर में बनाए जाएंगे। अभी देखा ना पीछे, ये क्या कह रहा है कि अजमेर और बीकानेर में आवासीय खेल विद्यालय बनाए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे। मैंने बता दिया जयपुर और जोधपुर में। अब कहाँ कहाँ बनेंगे? एक तो एसएमएस स्टेडियम बनेगा में बनेगा और एक अमृतलाल गहलोत स्टेडियम है चैनपुरा स्कूल मंडोर जोधपुर में बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त ध्यान रखना, खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी आधारित फिजियोथेरेपी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एसएमएस स्टेडियम जयपुर में हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये बजट की घोषणा थी, कोई नई चीज आती है मैं बजट में आपको यहाँ पे देने की जरूर कोशिश करता हूँ, क्योंकि बजट से क्वेश्चन निश्चित तौर पे उठने के चांस है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क निर्माण में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान किसका है? महाराष्ट्र का। तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। अब आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान के खिलाड़ी मोनिका पटेल का संबंध किस खेल से? कल मैंने पूछा था ना, राजस्थान की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिनका भारतीय टीम में चयन हुआ है, मोनिका पटेल का संबंध किस जिले से है? फुटबॉल, निशानेबाजी, क्रिकेट, दौड़। दो चीज बतानी है, इनका खेल और एक इनका जिला, बस इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अब यस्टरडे डोज क्या थी? मारवाड़ चित्रशैली का स्वतंत्र प्रादुर्भाव किस शासक के शासनकाल में हुआ? मालदेव के शासनकाल में हुआ, जो 1531 में गद्दी पर बैठते हैं और 1562 में इनकी मृत्यु हो जाती है। पाइबा साहिबा का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, रुठी रानी, अजमेर, तारागढ़ दुर्ग, बहुत इनके लिए राज्य मारवाड़ का पितरहंता इन्हें कहते हैं, लेकिन बहुत सारी डिटेल है, यहाँ करंट का मामला है तो इतना ज्यादा नहीं जाऊंगा। उनटाला का किला ध्यान रखना उदयपुर के अंदर, एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सीधा सीधा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केला पानी किस जिले में है? बांसवाड़ा में है। रानी सती का मंदिर किस जिले में? झुंझुनू में है। और पर्चा बावड़ी कहां पे है? पोखरण जैसलमेर में। पर्चे कौन देता है? रामदेव जी पर्चे देते हैं, तो पोखरण जैसलमेर में पर्चा बावड़ी है। पांचों क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। शानदार आपने जवाब दिए सभी ने, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट हो जाए, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के पिता का नाम। मारवाड़ के शासक है अजीत सिंह के पिता का नाम। मेवाड़ का पितरहंता किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या? अब ये मैंने मिट्टियां करा दी, अब गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। आदिवासियों में कछाबू वस्त्र कौन पहनता है? और राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा? राजस्थान एकीकरण में कितना समय लगा? पांचों के जवाब शानदार तरीके से जवाब देने हैं। अब कई दिन हो गए मैंने सभी विद्यार्थियों के नाम नहीं बोले, आज मैं नाम बोलता हूँ जिन जिन विद्यार्थियों ने कॉमेंट में जवाब देती है। पहले जल्दी से काम कर दो, लाइक कर दो सारे विद्यार्थी जिसने अब तक नहीं किया है, और शेयर कर दो वीडियो को ज्यादा। अब देखिए, रेणुका गुर्जर ने कहा सेकंड स्थान, वेरी गुड रेणुका गुर्जर। राधे कृष्णा, मुनेश गुर्जर, गुड नाइट सर, गुड नाइट, हाँ गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। और इसके अलावा तगाराम चौधरी के शानदार जवाब थे, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश जरवाल दूसरा स्थान, अच्छा। बीएल चौरसिया, सुरेंद्र कुड़ी, दलपत राम, अवेश कुमार सर, राजस्थान करंट के वीडियो, हाँ ये करंट के वीडियो है, ध्यान रखना। और कॉलेज उसके लिए उसका भी कोई भी आपको देखना है, करंट का देखना है, जीके का देखना है, आप टॉपिक लगाओ भाई, नाने क्लास लगाओ, आपको सारे मिल जाएंगे। रोज योजना, पुरस्कार, खेल प्रदर्शन, पोर्टल, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, जितनी भी कृषि रिपोर्ट, सब वीडियो बनाए हुए हैं पिछले 6 महीनों में, नए ताजा अपडेट के सारे, कौन क्या राजस्थान में सब बनाए हुए हैं। बस थोड़ी सी मेहनत किया करो, यूट्यूब पे जाके लगा के टॉपिक भाई नाना क्लासेस लगा लिया करो, सारे मिल जाएंगे। अर्जुन टाक, हिस्ट्री लव, हंसराज जालोर, और सम्य सिंह है, रेनू टेलर है, अमरजीत है। इसके अलावा सुमन चौधरी के शानदार जवाब है, अजीत सिंह जोधा, भजनलाल बाबल, हेमलता नागर जी, थैंक यू वेरी मच, स्वागत है आपका हेमलता नागर जी, आपका बहुत बहुत। आप लगातार वीडियो पे एक अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं। कीर्ति रमन, इसके अलावा कीर्ति रमन कह रहे हैं व्हाट यू मीन बाय बेल आइकन के घंटे का मतलब होता है जो सब्सक्राइबर है उसके पास में जो घंटा सा लगा हुआ ना, उसको दबाने से आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इसके अलावा दीपक यादव है, संजय राणा है, शाकिल टाक है। हाँ ये जो योजना का वीडियो मैंने बता दिया, राजस्थान की योजना भाई नानक क्लासेस लगाना, आपको मिल जाएगा। शंकुतला परिहार, सोनिया नरवालिया जी बहुत खास आपके। पंकज शर्मा, रवि कनकरेलिया, टेक्निकल ज्ञान, अशोक बेरेसा जी, लोकेश गोयल। इसके अलावा राजेश सैनी, अम बाबू जी, अनिशा बिश्नोई, नीना जी गेमिंग, नजीर कथत, अनिशा बिश्नोई, एडवाना, मोनिका राठौड़, नील स्वामी, विकास मेहड़ा, दिनेश कुमार सुतार, शानदार आपके। जयेश काबरा, राज गोला जी बहुत बेहतरीन आपके जवाब। निकेश समारिया, जयेश काबरा, सुनीता कौर, विशाल सिंह, मनीषा शर्मा, मनीषा सारस्वत, बहुत ही अच्छे जवाब। जय भीम, मनीषा शर्मा गुड मॉर्निंग, राजगोला जी राधे राधे, पूजा बेरवा गुड मॉर्निंग, बद्री यादव गुड मॉर्निंग जी। आप तो सभी विद्यार्थियों को, जितने भी सुमनदीप है, मनीषा बिश्नोई है, मोनिका बिश्नोई है, पूजा शर्मा है, पूजा सुमन है, निहारिका जाट है, डॉक्टर नीलिमा आर्य है, राम प्रसाद मीणा जी, जितने भी विद्यार्थी चैनल पे विजिट कर रहे हैं लगातार, उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन।